India is Indira and Indira is India. कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी थिएटर्स में लग चुकी है और इस फिल्म से पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी गाइस की मतलब ये एक बहुत अच्छी फिल्म हो सकती थी। एक बहुत अच्छा टॉपिक था कंगना रनौत के पास अपने करियर की एक माइलस्टोन फिल्म बनाने का और उनके करियर मतलब उनके डूबते एक्टिंग करियर की ये एक नैया पार लगाओ फिल्म भी हो सकती थी। लेकिन मैं यहाँ बड़े ही दुख के साथ कहना चाहूंगी कि कंगना रनौत ने यहाँ भी रायता फैला दिया है। मतलब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कोट कर दूं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। फिल्म की कहानी जो है वो मोर लाइक इमरजेंसी है ही क्यों, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इस फिल्म का नाम होना चाहिए था इंदिरा गांधी द अनटोल्ड स्टोरी, प्रियदर्शनी, वॉट एवर, बट इमरजेंसी तो ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि इस फिल्म की कहानी शुरू होती है इंदिरा गांधी के बचपन से और उनके एसेसिनेशन तक की पूरी लाइफ जर्नी दिखाती है। तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, पर पहले मैं इस फिल्म के आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स गिनवा दूं। इस फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है खुद कंगना रनौत। इन्होंने इंदिरा गांधी की नकल करने के चक्कर में जो अपनी अकल नहीं लगाई है उसका खामियाजा इनकी फिल्म को भुगतना पड़ा है। मतलब कंगना रनौत इतनी आला दर्जे की बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, इसके बावजूद उन जैसी अदाकारा ने ऐसी गलती कैसे कर दी मुझे तो यही समझ नहीं आया। मतलब आड़े टेढ़े मुंह बनाकर, आईब्रोज चमकाकर, टुड्डी हिलाकर उन्हें लगा कि वो इंदिरा गांधी को कॉपी कर लेंगी, तो ये उनकी बहुत ही गलत सोच थी। सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ में वो खुद इतनी अंडर कॉन्फिडेंट दिखी हैं और दिखे भी क्यों ना। अब भैया अगर आप 4 जिम्मेदारी एक साथ अपने कंधे पर उठाकर चलोगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब इस फिल्म की मेन लीड भी कंगना रनौत है, निर्देशक भी कंगना रनौत है, निर्माता भी कंगना रनौत है, फिल्म लिखी भी कंगना रनौत ने। अब सारी चीजें कंगना रनौत ही करेंगी तो कहीं ना कहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका सीधा खामियाजा उनकी परफॉर्मेंस पर दिखता है। फर्स्ट हाफ में कंगना रनौत बतौर इंदिरा गांधी काफी अंडर कॉन्फिडेंट लगी हैं कि आपको समटाइम्स वो इरिटेट करने लग जाती हैं। हाँ, सेकेंड हाफ में उन्होंने अपने उस चीज को थोड़ा सा सुधारा है और थोड़ी लाइक इंदिरा गांधी वॉज आयरन लेडी, तो उस हिसाब से वो थोड़ी मजबूत दिखी है सेकेंड हाफ में। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंदिरा गांधी अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में इंडिया में अब तक के सबसे भारी भरकम और कठिन निर्णय लिए गए। ऐसे में जब आप ऐसी लार्जर देन लाइफ जिसकी ऑलरेडी शख्सियत है उसको जब आप पर्दे पर पोर्ट्रे करते हो तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कंगना रनौत को ये बात अच्छे से पता थी और उनके पास बहुत अच्छा मौका था। लेकिन अगेन वही गलती जो हमने सैम मोनिक शो में की, जो हमने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में की, जो हमने मैं अटल हूं में की, वही गलती कंगना रनौत इमरजेंसी में करती हैं। खराब रिसर्च के कारण उनकी फिल्म डॉक्यूमेंट्री कम, हिस्ट्री रिपीटेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन ज्यादा लगने लगती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे इंसिडेंट हैं दिखाने के लिए, एक जो इतनी बड़ी शख्सियत है, ऑब्वियस सी बात है कि उसके जीवन काल में काफी सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। 2 घंटे की फिल्म में आप सारी चीजें नहीं दिखा सकते। लेकिन कंगना रनौत ने इस एक फिल्म में इंदिरा गांधी के जीवन के हर चीज को ठूसने की कोशिश की है। फिर चाहे उनका बचपन हो, उनके फिरोज गांधी जो उनके पति थे या फिर जो उनके पिता थे जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ उनके कॉम्प्लेक्स रिश्ते हो, बांग्लादेश का बनना हो, मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो, नसबंदी हो, दिल्ली में अवैध रूप से बुलडोजर चलाना हो, इमरजेंसी हो या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या फिर उनका खुद का असैसिनेशन, हर चीज को ऐसे खट दिखाने के चक्कर में ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री लगने लग जाती है। मतलब फिल्म का नाम इमरजेंसी है लेकिन मैं कहूंगी कि यहाँ पे दर्शकों का भयंकर काटा गया है। मतलब इमरजेंसी को बस एक गाने में निपटा दिया गया है कि कैसे आपातकाल लगी, कैसे इंदिरा गांधी ने विपक्ष को जेल में ठूसा और अटल बिहारी वाजपेयी का एक गाना आता है और उस पूरे गाने में इमरजेंसी निपट जाती है। यहाँ पर अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात की जाए तो अनुपम खेर ने जेपी का किरदार निभाया और वो अपने किरदार में अच्छे लगे हैं। लेकिन यंग अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में श्रेयस तलपरे ने थोड़ा निराश किया है, वो अपने कैरेक्टर में उतना जचते नहीं है। पुपुल जयकर के किरदार में महिमा चौधरी अच्छी लगी हैं, उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। लेकिन इस फिल्म से जो इंडियन सिनेमा की खोज है वो है विशाख नायर, जिन्होंने यंग स्पॉइल ब्राट संजय गांधी का किरदार निभाया है, जिन्हें इमरजेंसी का खलनायक भी कहा जाता है। और अपने उस किरदार में उन्होंने बहुत ज्यादा ही अच्छा किया है। मतलब इतना अच्छा किया है कि कहीं कहीं वो फिल्म में कंगना रनौत को भी ओवरशैडो करते दिखते हैं। कंगना रनौत के एक्टिंग की बात करें तो इंदिरा गांधी को नकल करने के चक्कर में ये फिल्म उनके करियर के, उनके परफॉर्मेंस की अब तक की सबसे औसत फिल्म होगी। अब अगर बात करें फिल्म के
इमोशनल कनेक्ट की तो वो बिल्कुल नहीं है। फिल्म में इमोशनल थ्रेड कहीं से भी दिखाई नहीं देता, और दिखे भी क्यों जब आप सारे इंसिडेंट ऐसे उड़ा उड़ा के दिखा रहे हो फिल्म में, तो जनता कनेक्ट नहीं कर पाती है उस चीज से। मतलब अगर आधी जनता जिनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वो जब तक एक इंसिडेंट से दूसरे इंसिडेंट पे आप फिल्म को भगा रहे हो, बीच में ये इंसिडेंट हुआ कैसे, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई, इसकी बैक स्टोरी क्या थी, जनता उसी उधेड़-बुन में रह जाती है। तब तक आप बांग्लादेश बनने से आप सीधा पहुंच जाते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार पर, और ऑपरेशन ब्लू स्टार को का जो नाश मारा, मतलब कंगना रनौत ने इतनी कंट्रोवर्सी ले ली, इतना पब्लिसिटी ले लिया खालिस्तानी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पे, मतलब इतना उनको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा इस एक चक्कर में अपनी फिल्म को रिलीज कराने के लिए। खैर सेंसर की कैंचियां भी चली है उस सीन पर, लेकिन फिर भी 5 मिनट में जो ब्लू स्टार निपटाया है इस फिल्म में, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि फिर भैया इतनी कंट्रोवर्सी क्यों थी जब फिल्म में कुछ है ही नहीं ऐसा, तो तुमने दिखाया ही नहीं है कुछ ऐसा। तो मतलब आपके पास इतना मटेरियल था, आप इमरजेंसी के विजुअल्स इस्तेमाल कर सकते थे फिल्म में, ब्लू स्टार के विजुअल्स इस्तेमाल कर सकते थे फिल्म में, मतलब बहुत कुछ था कंगना रनौत के पास करने के लिए, लेकिन उन्होंने फिल्म में कुछ नहीं किया। एक खराब रिसर्च के चक्कर में एक बहुत ही खराब फिल्म बनाकर रख दी है। मतलब 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। मतलब अगर आपको इमरजेंसी के बारे में पहले से सब कुछ पता है, आपने मिसेस गांधी को पढ़ा हुआ है, तो ये फिल्म में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसको देखने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़े। थैंक यू।